हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बाबा सुल्तान टेक और मैं हूं मोहम्मद सुलेमान। आज हम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर करने के लिए आ रहे हैं, जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए आए हैं दोस्तों, वो है ब्रूफन। बहुत कॉमन सी मेडिसन है जो आम हम नॉर्मल रोज़मर्रा ज़िंदगी में ख़ुद भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स भी इसको लिखते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रूफन क्या चीज़ है, इसकी डोजेज़ क्या हैं, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रूफन है क्या। ब्रूफन बेसिकली एक पेन किलर है जो कि दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये स्टीराइड नहीं है, बट ये स्टीराइड की तरह काम ज़रूर करती है। और मेडिसिन की जिस क्लास से ये ताल्लुक़ रखती है वो बेसिकली नॉन स्टीराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसन है। ठीक है, ये बिल्कुल भी स्टीराइड नहीं है, बट इसका जो काम है वो बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई स्टीराइड काम करता है, बहुत रैपिड काम करती है। इसको बड़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों में भी इसे यूज़ किया जाता है। बच्चों में ये हमेशा सिरप फॉर्म में यूज़ की जाती है। अब हम इसकी बात करेंगे ब्रूफन बेसिकली आपकी बॉडी में जाके काम क्या करती है। ब्रूफन उन केमिकल्स को रोकती है जो केमिकल जिन केमिकल्स की वजह से पेन स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली ये उस केमिकल को कम करती है। अब हम बात करेंगे इसका इस्तेमाल क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और किस पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली आपके जिस्म में दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है, वर्म को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बच्चों में बुखार के लिए और जिस्म दर्द के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। ठीक है, बड़ों में ये हमेशा कम्बिनेशन के साथ यूज़ की जाती है। जैसे कि आप देखें कि सामी कंपनी की और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसमें पैरासीटामॉल और विद ब्रूफन है। बड़ों में ये इस कम्बिनेशन के साथ यूज़ की जाती है और बच्चों में ये सिंपली सिरप फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। सादा सिंपल में भी है और डीएस फॉर्म में भी है। अब ये आपकी बॉडी में किन पेन्स के लिए यूज़ की जा सकती है। ये आप कमर दर्द के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके पट्ठों में दर्द है उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सर दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गले दर्द के लिए डॉक्टर्स मोस्टली इसे प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेन के लिए, माइग्रेन पेन जो होती है, आधे सर का दर्द, उसमें भी इसका बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट होता है। और दूसरा ऑर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्थराइटिस के मरीज़ों में इस्तेमाल, क्योंकि ऑर्थराइटिस में आपकी हड्डियां के जो जोड़ होते हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड की वजह से, और उससे आपको पेन स्टार्ट हो रही थी। उस पेन को कम करने के लिए और उस स्वेलिंग को कम करने के लिए भी ब्रूफन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज। ये 200 mg में भी अवेलेबल है टैबलेट फॉर्म में, और 500 mg में भी अवेलेबल है टैबलेट फॉर्म में। और बड़े अगर इसे यूज़ करते हैं तो इसे 200 mg को सुबह दोपहर शाम भी यूज़ कर सकते हैं, और 500 mg को सुबह शाम यूज़ करें, क्योंकि थोड़ी सी हैवी हो जाती है। उस वजह से 500 mg को कोशिश करें कि आप सुबह शाम लें। और जो इसकी डोज़ बच्चों में यूज़ की जाती है वो 20 mg पर kg के हिसाब से यूज़ की जाती है। लेकिन एक बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि अगर आपके बच्चे का वज़न 7 किलो से कम है तो आप उससे बिल्कुल भी ब्रूफन यूज़ नहीं करवाएंगे। ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात यह थी कि एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि ब्रूफन इतनी जल्दी बुखार क्यों तोड़ती है। बुखार इसलिए जल्दी तोड़ती है क्योंकि ये आपके जिस्म से कैल्शियम लेती है। जब ये कैल्शियम लेती है तो ये बुखार का आपके टेम्परेचर को फ़ौरन डाउन करती है। अब बात करते हैं, जहाँ इतनी सारी मेडिसिन के फ़ायदे होते हैं वहाँ हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है। इसी तरह ब्रूफन का भी साइड इफ़ेक्ट है कि इससे आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप इसकी डोज ओवर ले लेते हैं, या कुछ पेशेंट को इस साल्ट से एलर्जी होती है तो आप इसमें आपको सर में दर्द हो सकता है। ठीक है, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, और इसके अलावा आपको चक्कर आ सकते हैं। ये वो इफ़ेक्ट्स हैं जो ब्रूफन की वजह से आपको स्टार्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस के आपने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप इसको यूज़ करें, एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं, और किन पेशेंट को इसे इस्तेमाल करना चाहिए और किन पेशेंट को इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपको ब्रूफन के साल्ट से एलर्जी है, अगर किसी भी पेशेंट को इस साल्ट से एलर्जी आइबोब्रूफन से, तो इसका बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। दूसरा, अल्सर के जो मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी।
ठीक है, अल्सर के मरीज़ से यूज़ नहीं कर सकते। फिर हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर और हार्ट पेशेंट जो हैं वो थोड़ा सा इज्तनाब करें, क्योंकि ये साल्ट थोड़ा सा रैपिड है, तेज़ी से काम करता है और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हाँ, अगर उनके डॉक्टर्स या उनके जो जिन डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर वो प्रेस्क्राइब करते हैं तो फिर उनके लिए सेव वो वैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अल्सर के मरीज़ का तो ऑलरेडी आपको बता दिया है क्या इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुर्दे के मरीज़ भी इसे अवॉइड करें, वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिगर के पेशेंट जो हैं उनके लिए भी ये सेफ़ नहीं है। फिर अब बात आ जाती है हमारी ख़वातीन की। हमारी ख़वातीन के जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं वो ख़ास कर इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और लास्ट मंथ्स में तो बिल्कुल इसका यूज़ ना करें। उनके लिए ये ख़तरनाक साबित होगी, उनके लिए सेव नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा।